अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ एमएस एजुकेशन नेटवर्क पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, यकीनन आपने जो ये तारुफ़ी वीडियो होगी वो आपने देखी होगी। तो उस तारुफ़ी वीडियो में यकीनन आपने ये भी सीखा होगा कि कत क्या है, कलम कैसे पकड़ते हैं, नुक्ता कैसे लगाया जाता है। तो आपने ये बेसिक्स तो सीख ली। अब जो हम सीखने जा रहे हैं हुरूफ़ ताहजी, अलिफ, मद्दा, फिर बे, जीम, दाल, ये सारी चीज़ें। तो प्यारे दोस्तों, ये एक सीरीज़ वाइज कैलीग्राफी चलनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारी ये सीखेंगे और ख़ुद भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। तो सबसे पहला जो आज का सबक होगा वो होगा अलिफ़, यानी अलिफ़ कितने कत का हो। तो याद रहे कि कत मैंने पहले पिछली वीडियो में भी बताया था कि कत होता क्या है। तो एक बार फिर इसको रिवाइज़ करूँगा कि कत होता क्या है। कि तो कत इसको कहते हैं, ये एक कट को, ये जो कट लगा होता है इसको हम एक कत भी बोलते हैं उर्दू में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ़, कि अलिफ़ कितने कत का होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ़। तो प्यारे दोस्तों, ये जैसे हम आपने अलिफ़ लिखा तो ये 5 कत का होना चाहिए, 3 और ये 4 और ये 5 कत का ये अलिफ़ हो गया। तो ये शुरू भी आपने इसको इस तरह नहीं लिख देना, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। शुरू भी हमने बारीकी से करना और थोड़ा सा इसको बैंड करके ये अलिफ़। तो ये 5 कत का। अब हम लिखेंगे बे। तो बे प्यारे दोस्तों 11 कत की भी होती है और 7 कत की भी। तो चलते हैं 11 कत की बे लिखने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों इसके बाद हम मद्दा लिखेंगे, यानी ये जो हो गया अलिफ़ और उसके बाद जो लिखेंगे वो मद्दा। तो ये प्यारे दोस्त हो गया मद्दा। तो इसको बारीकी से लेकर आएंगे और ये तो ये भी 5 कत का। जिस तरह अलिफ़ नीचे की जानी 5 कत का होता तो ये साइड में, तो ये 5 कत का ये इतना हो गया और 1 कत का इसका अगला हिस्सा हमने बना देना है। तो जिस तरह ये और फिर 1 कत का ये हिस्सा, तो ये हो गया मद्दा। तो प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक जो ये सीखा है वो ये है कि अलिफ़ कैसे लिखते हैं और इसका कितना कत का होना चाहिए और मद्दा कैसे लिखते हैं। तो आपने कलम पकड़ने का तरीका तो पिछली वीडियो में यकीनन सीख लिया होगा। तो इसी तरह कलम को बिल्कुल आराम से पकड़कर इस तरीके से, और फिर इसको हमने 5 कत यहाँ पर मुकम्मल करना और 1 कत आगे। तो अलिफ़ मद्दा के बाद हम अब जो अगला लफ्ज़ होगा वो होगा बे। तो बे हम लिखेंगे 11 कत की। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और इसके आधे कत के नीचे नुक्ता लगा देना है। तो अब ये याद रहे कि अलिफ़ कितने कत का, 5 कत का, और मद्दा भी यहाँ से 5 कत और ये 1 कत, और बे की जो लंबाई है वो होनी चाहिए 11 कत, और जो नुक्ता है वो आधा कत के नीचे बे के, ये आधा कत नीचे बे से लिखना है। तो यकीनन यहाँ तक आपने बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा। तो जो अब जो अगला लफ्ज़ है वो है जीम, यानी जीम को कैसे लिखेंगे। तो ये दोस्तों मैंने मार्कर की नोक के साथ लिखा है। नोक को थोड़ा सा दबाने के बाद तो इसको लेके आएंगे यहाँ पर और फिर इसको गुलाई में लेकर जाएंगे। तो अब इसके कत का हिसाब किताब जो होगा वो क्या होगा। सबसे पहले तो ये 2 कत इसके अंदर कि जो ये दरमियान का फासला ये होना चाहिए 2 कत। 2 कत के बाद
जो ये सिरा है ये बिल्कुल ही इसकी सीध में आना चाहिए। और फिर ये जो फासला है ये 5 कत होना चाहिए और 5 ही कत इसके दरमियान होना चाहिए। 1 कत, 2 कत, 3, 4 और ये 5वें में नुक्ता। तो प्यारे दोस्तों, ख़ताती में एक मिसाल दी जाती है कि जीम की गुलाई इस तरीके से हो कि एक गोल अंडा मुर्गी का बन जाए। जिस तरह के ये अगर इसको दरमियान को लिया जाए तो ये मुर्गी के एक अंडे की शेप देगा। तो सबसे पहले अब हमने जो सीखा ये 2 कत ये, 5 कत ये और 5 कत ही इसके दरमियान फासला। और ये बिल्कुल ये सिरा इसकी बिल्कुल सीध में आना चाहिए। तो यहाँ तक का यकीनन आपने बहुत ही अच्छी तरह सीख लिया होगा। अब हम लिखेंगे दाल। तो ये हो गया दाल। तो प्यारे दोस्तों, दाल के जो कत है 2 कत ये और 2 ही कत ये होने चाहिए, मतलब 2 कत ये और 2 कत ये। तो अब जो हमने सीखा अलिफ मद्दा, बे, जीम और ये दाल। और दाल के बाद अब आता है रे। तो रे भी दाल से मिलती जुलती ही है, यानी 2 कत ये और 2 कत ही ये। तो प्यारे दोस्तों, आज का ये सबक यहीं तक। इसके बाद आप जो हम अगला लफ्ज़ सीखेंगे वो सीन से आगे स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो रिवाइज़ करते हैं कि अब तक जो इस वीडियो में हमने सीखा वो क्या था। अलिफ़ को कैसे लिखते हैं, अलिफ़ कितने कत का होना चाहिए, अलिफ़ 5 कत का होना चाहिए। और मद्दा की जो लंबाई है वो 5 कत और 1 कत ये अगला सिरा। बे 11 कत की होनी चाहिए लंबाई और इसका नुक्ता आधा कत नीचे। जीम 5 कत इसकी ये, यहाँ से हमने फासला रखना है 5 कत का इसका पेट होना चाहिए गोल, 2 कत का इसका सिरा। और ये जो इसका सिरा है वो बिल्कुल इसकी ज़दाई में हो, बिल्कुल इसकी सीध में हो। और दाल का 2 कत यहाँ से और 2 कत नीचे। रे का भी 2 कत ये और 2 कत ये। तो अब तक जो आपने सीखा है यकीनन आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। और प्रैक्टिस करने के बाद जो आपके ज़हन में सवाल आए वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाज़त और देखते रहिएगा MS एजुकेशन नेटवर्क। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले MS एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे जो बाद की वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।